जी ट्रैफिक जैम जो है वो कराची का खासा बेरीना मसला है और कराची में ट्रैफिक जैम की 5-6 बड़ी बड़ी वजूहात है जिन पर अगर काबू पा लिया जाए तो कोई वजह नहीं है कि कराची में ट्रैफिक जैम को जो है वो ख़त्म नहीं तो कम से कम ज़रूर किया जा सकता है। हुक्काम की नीयत जो है वो इस अमल से मशरूत है कि हुक्काम अगर नीयत कर लें तो कराची में ट्रैफिक जैम जो है उस पर काबू पाना कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कराची में ट्रैफिक जैम के जो 6-7 मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो कराची की सड़कों पर जो गैर कानूनी जो कब्जा माफिया है वो हमें दिखाई देती है, इंक्रोचमेंट जो है वो दिखाई देती है, तजावुजात की भरमार जो है वो हमें दिखाई देती है। खास तौर पे कराची के जो कमर्शियल इलाके हैं वहाँ से लेकर हम शुरू करें और रिहायशी इलाकों तक चले जाएँ, इंडस्ट्रियल इलाकों तक चले जाएँ तो वहाँ पर हमें कब्जा माफिया जो है वो दिखाई देता है और तजावुजात की एक भरमार जो है वो हमें दिखाई देती है और यही वजह है कि कराची में सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम हमें नजर आता है। कराची में अगर कमर्शियल इलाकों की बात करें तो न सिर्फ जो बड़े कमर्शियल इलाके हैं जहां पर होलसेल मार्केट हैं उनके अलावा अगर रिहायशी इलाकों के अंदर जो बड़ी कमर्शियल मार्केटें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां पर हम देखते हैं कि ठेलों की पथारों की भरमार हमें दिखाई देती है। और इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह जो है सड़कों पर ट्रैफिक जैम की वो वहां पर ठेले पथारों के अलावा जो गैर कानूनी पार्किंग माफिया है वो वहां पर काबिज हमें दिखाई देता है। यही वजह है कि हर जगह पर बॉटल नेक बन गए हैं और वहां से ट्रैफिक का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब रहता है और पीछे जो है वो कई किलोमीटर की तवील कतारें वहां पर लग जाती हैं और लोगों का मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तय होना एक आम सी बात होकर रह गई है। कराची में अगर हम बात करें ट्रैफिक जैम की तीसरी बड़ी वजह की तो आवाम यानी हम जो है वो खुद उसकी एक तीसरी बड़ी वजह है, क्योंकि जहां से हमारा दिल चाहता है हम गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आते हैं, चाहे वो रॉन्ग साइड ही क्यों ना हो, या जहां हमारा दिल चाहता है हम गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, चाहे वो नो पार्किंग ही क्यों ना हो। हमारा एक मिजाज बन गया है कि जहां से हमें कोई चीज खरीदनी होगी तो हमारी कोशिश होती है कि गाड़ी जो है वो दुकान के अंदर तक ले जाएं और वहीं बैठकर भावताव करें, पीछे बेशक ट्रैफिक जैम होता रहे और लोग परेशान होते रहे। तो ये हमारा मिजाज भी बन गया है। तो तीसरी बड़ी वजह जो है वो आवाम शहरी जो है वो खुद हैं। चौथी बड़ी वजह की अगर हम बात करें तो कराची में जो सड़कें हैं वो काबिल इस्तेमाल अब रही नहीं है, सिवाय शारे फैसल के कराची में कोई एक सड़क शायद ऐसी नहीं है जहां पर कोई 1 स्क्वायर किलोमीटर तक का हिस्सा जो है वो बगैर टूट फूट के हमें दिखने में नजर आए। कई जगहों पर जो है वो सड़क थोड़ी बहुत दिखाई देती है और टूटा फूटा हिस्सा जो है वो खासा दिखाई देता है और यही बड़ी वजह बनती है कराची में शदीद ट्रैफिक जैम की। खास तौर पर जो कमर्शियल इलाके हैं वहां पर हम देखते हैं कि अगर एक खड्डा होता है तो उसके बाद जो है वो गढ़ा बड़ा होता चला जाता है मुख्तलिफ वजूहात पर और इसमें तमाम के तमाम जो हमारे यूटिलिटी फराहमी के महकमे हैं वो भी अपना हिस्सा डालते हैं। सभी को सड़क बनने के बाद याद आता है, चाहे वो कराची को बिजली और गैस फराहम करने वाले इदारे हों या वो फराहमी निकासी आप का इदारा हो, हम देखते हैं कि वहाँ पर लाइनों के लिए दोबारा गढ़ा किया जाता है और उसके बाद गढ़े को भरा नहीं जाता और चंद हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि बुरा हाल उस सड़क का जो है वो कई किलोमीटर दूर तक हो जाता है, सड़क जो है वो खड़ जाती है और लोग जो है वो ट्रैफिक जैम के अंदर फंसते हुए हमें दिखाई देते हैं और इसकी रिपेयरिंग का कोई इंतजाम जो है वो हमें आगे दिखाई नहीं देता। पांचवी बड़ी वजह जो दिखाई देती है वो अंडर एज ड्राइविंग जो है वो कराची में एक आम सी बात होकर रह गई है। खास तौर पर हम देखते हैं कि चिंची का कल्चर बहुत ज़्यादा कराची के अंदर दिखाई देता है। अब जो है वो बड़ी बसें चलना शुरू ज़रूर हुई हैं मगर कराची की आबादी के हिसाब से ये भी नाकाफ़ी हैं। तो ज़्यादातर जो सफ़र का दारोमदार है ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में कि लियारी हो गया, बल्दिया टाउन हो गया, महाजिर कैंप है, औरंगी टाउन, कोरंगी लांडी के इलाके हैं, केमाड़ी के इलाके हैं, नॉर्थ कराची न्यू कराची के इलाके हैं, लियाकताबाद के जैकब लाइन्स के इलाके हैं जहां पर चिंचियों की हमें भरमार दिखाई देती है और हर चिंची के अंदर हमें ड्राइवर जो है वो अंडर एज दिखाई देता है। 14 साल के 12 साल के बच्चे जो हैं वो भी ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी बड़ी वजह अगर आप सुबह के टाइम पे कराची में कहीं पर भी निकल जाएं तो कचरा उठाने का ज़्यादातर काम जो है वो अफगान बाशिंदे करते हुए दिखाई देते हैं और उनके पास जो है वो ड्राइवर जो दिखाई देते हैं ट्राई व्हीलर्स के अंदर जो कि उन्होंने खुद साख्ता बनाई हुई हैं, पीछे बाइकों का हिस्सा काट के वहाँ पर एक कार्ड नस्ब किया गया है मुख्तलिफ साइज़ का और इसके अंदर कचरा भरकर जो है वो शहर की सड़कों पर फर्राटे भरते हुए हमें दिखाई देता है और उन बच्चों की एज भी जो है वो 10 से 12 साल भी बाज़ जगहों पर देखी जा सकती है और बड़ी महारत से वो लोग कराची में गाड़ियां चला रहे होते हैं जो कि हादसात का सबब भी बनते हैं और ट्रैफिक जाम का बाइस भी बनते हैं। तो ये 6-7 बड़ी वजूहात हैं कराची में ट्रैफिक जाम की जिन पर अगर एक साथ काबू पा लिया जाए जो कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है तो कराची में ट्रैफिक जाम का मसला जो है वो हल नहीं तो कम से कम ज़रूर किया जा सकता है।